देखिए आज का हमारा जो क्लॉक का टॉपिक है वो है मिरर इमेज और आपका वाटर इमेज। ठीक है, हम यहाँ पे जो है कोई भी हमारे पास क्लॉक दिया होगा, उस क्लॉक का अगर कोई इमेज बन रहा है, क्लॉक में कोई टाइम होगा पर्टिकुलर, और अगर हमारा फिर उसका इमेज बन रहा है, ये इमेज आपका ऊर्ध्वाधर रखी कोई इमेज हो सकती है या क्षैतिज रखी कोई मतलब दर्पण हो सकता है, उसमें इमेज बन सकता है। जो क्षैतिज वाला होता है उसको हम लोग जल प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम एक क्लॉक बनाते हैं, एक क्लॉक हमने बनाया, ठीक है, ये एक क्लॉक बनाया। जब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एक दर्पण हम यहाँ रखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब। मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब इसमें बनने वाला है ये आपका, इसको हम बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। जब भी सामान्यतः क्वेश्चन में कभी दर्पण प्रतिबिंब का नाम लेगा तो आप हमेशा क्या समझेंगे, ये वाला समझेंगे। अगर उसने बोला वाटर इमेज तो आप क्या समझेंगे, क्षैतिज का मतलब दर्पण कहीं यहाँ रखा हुआ है। क्षैतिज का मतलब क्या, दर्पण यहाँ रखा हुआ है, इसको आप हॉरिजेंटली बोलते हैं। ठीक है, दर्पण यहाँ रखा हुआ है। इसी तरीके से जैसा इमेज इसमें बनेगा, सेम टू सेम इमेज पानी में भी बनता है। ठीक है ना, कोई भी दर्पण अगर आपके नीचे ऐसे रखा हुआ है तो आपका जिस प्रकार का इमेज वहाँ आपके नीचे वाले इमेज दर्पण में बनेगा, वैसा ही जब आप कहीं पानी तालाब के किनारे आप खड़े होते हैं तो तालाब में, पानी में वैसा ही इमेज आपका बनता है। सेम टू सेम अगर ये वाला आप देखेंगे तो ये वर्टिकल वाला है आपका, यहाँ पे जो इमेज बनेगा, मतलब इन दोनों के केसेस अलग अलग होंगे। क्वेश्चन जब भी हमें कभी पहले केस के लिए लेना है, मिरर इमेज अर्थात दर्पण प्रतिबिंब मतलब ऊर्ध्वाधर दर्पण प्लेस्ड हो, तो इस टाइम का केस अलग होगा और यहाँ का केस अलग होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे कि अगर कोई भी टाइम हमारे पास दिया है, यहाँ पे हम लोग दो केस लेकर के चलेंगे। केस फर्स्ट हम लोग लेकर के चलेंगे कि अगर हमारा कोई भी टाइम दिया है और वो टाइम ध्यान दीजिएगा, यदि जो आपका एक्चुअल घड़ी है या जो इमेज में जो प्रतिबिंब उसका बन रहा है, इमेज में जो घड़ी दिख रही है, इन दोनों का अगर टाइम 12 बजे से कम है, मतलब 12:01, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इससे अगर लेस है, मतलब 11:60 तक का है, तो मतलब आप कह सकते हैं यदि दिया गया समय, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह समय जो आपका होगा ये आपका दर्पण प्रतिबिंब का भी हो सकता है और एक्चुअल वाली जो क्लॉक है उसका भी हो सकता है। यदि दिया गया समय 11:60 से कम है, क्या से कम है, मतलब या इतना भी है, ठीक है, तो अगर इससे कम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा रियल इमेज का टाइम जो होगा, रियल इमेज टाइम प्लस रियल टाइम आपका होगा, रियल टाइम, और उसके बाद इमेज टाइम, क्या इमेज टाइम इज इक्वल टू, इसको आप 12 o'clock बोल सकते हैं या इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं क्या 11:60, इसको आप क्या लिख सकते हैं 11:60। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप जब भी यहाँ से एक अंक इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो नॉर्मल बचपन से ही जोड़ने घटाने में जब आप पढ़ते आए हैं तो एक अंक यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, इधर कितना हो जाएगा 100 हो जाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक डिजिट ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ 60 मिनट ट्रांसफ़र होता है। कितना, इसका कारण क्या है, हमारे यहाँ जो प्रयोग में की जाने वाली घड़ी है, जो हम घड़ी यूज कर रहे होते हैं, उस घड़ी में 60 मिनट का 1 घंटा बनाया जाता है। ये जो होता है ये घंटे को दिखाता है, ये जो होता है ये मिनट को दिखाता है। तो यहाँ से जब घंटा हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 60 मिनट आगे जाके ऐड हो जाता है, कितना 60 मिनट। अगर यही घड़ी कोई स्पेशल प्रकार की घड़ी होती, कभी कभी एग्जामिनर इस पर नए प्रकार का क्वेश्चन बना के घुमा सकता है। कैसा, वो कह दे कि हमारे पास एक घड़ी है जहाँ पर एक घड़ी है जहाँ पर 1 घंटा 80 मिनट का होता है। 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 80 मिनट का होता है, तब वहाँ आप 11:60 नहीं लिखेंगे, 11:80 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो घंटा होता है वो 60 ही मिनट का होता है। तो ये केस लेकर के चलेंगे। तो अब देखिए, अगर हमारे पास इस पर कोई क्वेश्चन हम लोग ले लें, कोई भी क्वेश्चन ले लें, हमारे पास क्वेश्चन मान लेते हैं 2:10 हो रहा है, क्या हो रहा है 2:10, मतलब एक घड़ी दे रखी है, उसमें टाइम जो हो रहा है वो 2:10 हो रहा है। तो कह रहा है दर्पण में बने प्रतिबिंब का समय क्या होगा, दर्पण में बने प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो आप देखिए, अगर हमें दर्पण में बने प्रतिबिंब का समय निकालना है तो आप क्या करेंगे, सीधे
आपको रियल टाइम दिया है, इमेज टाइम निकालना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 11:60 से आप क्या कर देंगे, 2:10 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 9:50 ये आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला टाइम हम लेते हैं 3:50, 3:50। ये हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, मिरर इमेज पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मिरर इमेज। तो अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 11:60 माइनस 3:50, तो यहाँ पे हो जाएगा 8:10। लेकिन यहाँ पे अगर हम तीसरे प्रकार का प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं, तीसरा प्रश्न हम लेते हैं क्या, हमारे पास 12:20 हो रहा है, 12:20 हो रहा है, तो इसके लिए इसी में आपका आता है केस सेकेंड। क्या आता है, केस सेकेंड। केस सेकेंड में हम लोग क्या लेंगे, यदि समय 12:00 हो, 12:00 या 12 से अधिक हो, या 12 से अधिक मतलब क्या, 1 2 नहीं, 12:00 हो, 12:00 हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, रियल टाइम प्लस इमेज टाइम इज इक्वल टू 23:60, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24 o'clock, ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें 12:20 को अगर हमें लगाना है, तो 12:20 को लगाते वक्त हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 23:60 माइनस करेंगे 12:20, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40, और इसमें से आप माइनस करेंगे 11:40। ये आंसर सही है। कोई कन्फ्यूजन है किसी को, समझ में आया ये पॉइंट। मिरर इमेज का क्वेश्चन समझ में आया। मिरर इमेज में 2 ही तरीके के प्रश्न बनेंगे ऐसे ही। अब ये तो हमने आपको दिया कि दर्पण में अगर टाइम दिया हो तो मिरर में जो इमेज बन रहा है उसका टाइम बताइए, लेकिन अगर क्वेश्चन में उल्टा कह दे, उल्टा का मतलब इमेज का अगर टाइम दिया है और फिर आपसे दर्पण का टाइम पूछ रहा है, तो भी यही सेम केस, आपको सिर्फ घटाना ही है इसमें से, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या, रियल टाइम प्लस इमेज टाइम इज इक्वल टू 12 o'clock और 11:60। बात क्लियर है ना। अब देखिए प्रश्न इसमें एक नए प्रकार का जोड़ा जा सकता है, एक अच्छे लेवल का बनाया जा सकता है, और एग्जामिनर जो है अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो तो वो इसमें इतने प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है कि दिमाग घूम जाए। जैसे एक तो मैंने अभी शुरू में ही बताया कि वो घंटा, मान लें कि हमारे यहाँ कोई घड़ी है जिसमें घंटा 80 मिनट का होता है, तो फिर आप वहाँ तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें, ठीक है ना। रियल इमेज प्लस ये रियल टाइम प्लस इमेज का टाइम बराबर हुई इतना, है ना, यही होता है। ठीक है, कहने का सेंस क्या है, हमारे टाइम आपके पास कोई भी दिया हो, चाहे वो आपका रियल टाइम दिया हो चाहे वो इमेज का टाइम दिया हो, आपको हमेशा इस वैल्यू में से माइनस ही करनी है। बात क्लियर है सबको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इसमें मैं यही बात कर रहा था कि प्रश्न और तरीके से बन सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, इसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ कि एक दर्पण, एक दीवार पे लगे एक दर्पण में, एक दीवार पर लगे एक दर्पण में 9:20 हो रहा है। कितना हो रहा है, 9:20 हो रहा है। यदि उसके सामने 100 दर्पण इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक प्रतिबिंब एक दूसरे, मतलब 100 दर्पण इस प्रकार रखे गए हैं कि पहले रियल जो आपका घड़ी है उसका एक दर्पण में, फिर उसका इमेज दूसरे दर्पण में, फिर दूसरा तीसरे में, इस तरीके से बन रहा है। तो बताइए 100वें दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका टाइम क्या होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा देगा कि 100वें दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका टाइम क्या होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं बहुत आराम से। ये समझ में आया पॉइंट, इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, हाँ इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया है, ये हमने इसको लिख रखा है। 9:20 हो रहा है, इसके सामने 100 दर्पण इस प्रकार रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लॉक है,
इसके सामने एक दर्पण रख दिया गया। अब इसमें जो इमेज बन रहा है फिर यहाँ पे कोई दर्पण रखा गया, फिर इसका इसमें बने, मतलब इस तरीके की सेटिंग हो, फिर इसका अगले कोई दर्पण रखा उसमें बनाया। तो इस तरीके से कह रहा है कि यदि 100 दर्पण ऐसे रखे हुए आमने सामने तो 100वें दर्पण में प्रतिबिंब जो बन रहा है उसमें टाइम क्या होगा। तो सबसे पहली बात याद रखो कि पहले घड़ी में समय कितना है, 9:20। तो पहले दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा होगा उसमें समय क्या होगा, हम क्या करेंगे 11:60 से माइनस कर देंगे क्या, तो समय कितना आएगा 2:40। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब ये जो दर्पण है इसके सामने एक दर्पण होगा जिसमें एक प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो उसमें समय क्या आएगा, ये पहला दर्पण में था। दूसरे दर्पण में आप देखो तो दूसरे दर्पण में 11:60 से जो ये वाला समय है ये माइनस कर देंगे कितना, तो हम इसको जब माइनस करेंगे तो फिर से आ जाएगा क्या। फिर हम तीसरे दर्पण में अगर देखेंगे तो तीसरे दर्पण में फिर से 11:60, यहाँ पे 9:20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2:40। इसी तरीके से हम चौथे में फिर देख लें तो 11:60 फिर कितना आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पहले दर्पण में टाइम 2:40, दूसरे दर्पण में टाइम, तीसरे में, चौथे में, मतलब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अगर पूछा होता यहाँ पे कि 99 दर्पण में क्या होगा, तो 99 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में टाइम क्या होगा 2:40, और इवन में पूछा है तो टाइम, मतलब टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आया। कोई व्यक्ति एक दर्पण में उल्टा दिख रहा है फिर उसके सामने एक दर्पण रख दो फिर वो सीधा हो जाता है। बात समझ में आया ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से आपने देखा कि अगर यहीं आपसे इस तरीके का क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आप बताइए जो है 50वें में क्या होगा, 91वें में क्या होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका और भी हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख रहे हैं। 12:50 हो रहा है, 12:50 हो रहा है, तो बताइए कितना समय होगा दर्पण प्रतिबिंब में। नहीं, सिंपली अभी इसको भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए, अभी हो गया, अभी नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ। हाँ 11:10, 23:60 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11:10। तो ये तो आपका मेरे ख्याल से दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कब, जब दर्पण कैसे रखा हो, ऊर्ध्वाधर रखा हो। मतलब दर्पण अगर ऊर्ध्वाधर केस में होगा तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बात क्लियर है। अब अगर हमारा क्षैतिज हो या आप कह सकते हैं वाटर इमेज हो, तब क्या करेंगे। वाटर इमेज की अगर हम लोग बात करें तो वाटर इमेज के लिए क्या करेंगे, वाटर इमेज के लिए क्या करने वाले हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए वाटर इमेज में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूज आप लोग मत होइएगा, बस हम एक फार्मूला बताएंगे उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी ये भी बताएंगे कि अलग अलग किताबें क्या लिखती हैं और अलग अलग अध्यापक लोग क्या बता देते हैं। तो मैं दोनों बता दूंगा आपको, लेकिन आपको एक मैं सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट पे अडिग रहना है, वही आपका सही आंसर देता है हमेशा। ठीक है, तो इस चीज़ को कभी आप लोग जो है फ़िलहाल, और बहुत सारी अभी मैं इसमें एक तरीके का एक्सेप्शन आता है, तो बहुत लोग जो है फ़िलहाल इसमें ऐसा कर देते हैं कि वो अपना आंसर कुछ और निकाल देते हैं, तो हमें उस आंसर पे जाना ही नहीं है। लेकिन कभी कभी छोटे एग्ज़ाम से या छोटे एग्जामिनर्स जो है जब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें ऐसे देखने को मिलता है कि वो भी सही होता है। अभी मैं उस पर आऊँगा तो बताऊँगा, तो आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है, ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा हम आ जाते हैं किस पे, वाटर इमेज पे। वाटर इमेज पे रियल टाइम प्लस इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, वाटर इमेज के केस में हम ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा रियल टाइम प्लस इमेज टाइम इज इक्वल टू 1790, क्या 1790। मतलब हम इसको किस में से माइनस करेंगे, 1790 में से, ईच एंड एवरी कंडीशन में किस में से माइनस करेंगे,
70-90 से। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, जब हम 70-90 से माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका जो है, अगर क्वेश्चन आपका दे रखा है जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2:20, 2:20 का टाइम है, और हमसे पूछ रहा है कि वाटर में बन रहे इमेज का आपको क्या बनाना है, टाइम बताना है। तो आप देखिए आप क्या कर देंगे, 70-90 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, 70-90 में से आप माइनस करेंगे। हमने पहले ही एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन लिए हैं, इसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये 20 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो कुछ लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 16-10, क्या लिखते हैं, 60 मिनट इधर ला दिए तो लिखते हैं क्या है 16-10, और 16 का मतलब होता है 4 और 4-10, ये राइट आंसर मानते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, इसको राइट आंसर मानते हैं, और ऐसा छोटे एग्जाम्स में भी आता है। तो आप इस चीज़ को सिर्फ दिमाग में रखेंगे, जबकि ये राइट आंसर आपका नहीं है। पहली बात तो यहाँ से जो 60 है उसको गायब कर दीजिए, क्योंकि कभी भी किसी भी घड़ी में 60 मिनट अगर हो रहा है तो वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके 60 को आप हटा दीजिए। आप क्या करते हैं, आप सीधे क्या करेंगे, ये आपका आएगा 15-70, तो 15 यहाँ से 60 को हटा देंगे, बचेगा क्या 15 को क्या लिख सकते हैं, ये राइट आंसर है आपका। बात समझ में आया। या इसका एक तरीका और आप जान लीजिए कि जब भी दिया गया समय 5 या 5 से कम हो, दिया गया समय घंटा 5 या 5 से कम हो, तो उसको 5 से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया समय 2:20 है ना, तो हम घंटे को 5 से माइनस करेंगे, तो घंटे को 5 से माइनस करेंगे, कितना आ गया 3। और अगर मिनट हमारा 30 से कम होगा, 30 या 30 से कम होगा, तो इसको 30 से माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 10, मतलब 3:10। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मतलब अगर घंटे और मिनट दोनों का समय मतलब 2 और 30 से कम, मतलब 5 और 30 से कम है, मतलब घंटा जब भी दिया है वो 5 से कम दिया है, और मिनट जब भी दिया है वो 30 से कम दिया है, तो हम इसको किससे माइनस करेंगे, 5-30 से। किससे माइनस करेंगे, 5-30 से। बात समझ रहे हैं ना। और जब भी घंटा या मिनट आपका घंटा 5 से ज़्यादा दिया है तो 17 से माइनस करेंगे, और अगर मिनट आपका 30 से ज़्यादा दिया है तो उसको 90 से माइनस करेंगे। बात क्लियर है ना। तो ये भी कुछ जगहों पे नियम आपको देखने को मिलता है, बट स्टैंडर्ड नियम आपको कुछ नहीं समझ में आता है। आप ईच एंड एवरी टाइम ध्यान रखिए, 17-90 से माइनस कर दीजिए। बस यहाँ पे ध्यान रहिए, 70 आया है, इसको इधर 16 मत करिएगा, 1 हटा दीजिएगा, ठीक है। कितना 15 आप 10 लिखेंगे, 15-10 का मतलब 3-10। ये सभी सिचुएशन में सही होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, हाँ 16 हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप रियल में जब इसको बनाएंगे इसका फिगर, तो आपको 16 नहीं दिखेगा। बना के चेक कर लीजिए इसको, है ना, बना करके इसको आप चेक करिए, कभी भी आपको 16 दिखेगा ही नहीं। 16 का मतलब क्या, 4 बज रहा हो, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3-10 है। मैं अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन लूँगा, उस पर मैं आपको और बताऊँगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका 8:40 हो रहा है, तो इसका वाटर इमेज बताइए। 8:40 हो रहा है, 9:50, बिल्कुल सही। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, 8:20। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। 8:20, इसका 9:50 आ गया। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 8:20। देखिए बच्चों, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 9:10, बिल्कुल सही जवाब। आ कितना रहा था, 9:70 आ रहा था, है ना, 9:70 आ रहा था। हाँ, लेकिन हमें वो नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 8:20, 8:20, तो आएगा कितना, 9 बजकर, मतलब इसको आप लिखेंगे तो 10:10, यही तो। लेकिन आप क्लॉक बना के देखिए, क्लॉक बनाते हैं हम लोग, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, ये है
टाइम क्या हो रहा है बच्चों? 8:20, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये ज़रूरी नहीं हम नंबर मेंशन करें, इसका हमें क्या बनाना है? वाटर इमेज। ऐसा हो गया। जब भी वाटर में इमेज बनेगा तो जो जहाँ पे है ये उसी पे आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। मिनट वाली जो सुई आएगी यहाँ है ना, इस पॉइंट से इधर 2 है तो ये इस पॉइंट से इधर 2 आ जाएगा, तो मतलब किस पे आ जाएगा? 2 पर। और ये देखिए ये आपका 8 से थोड़ा सा आगे है ना, 8 से थोड़ा सा आगे है, मतलब यहाँ से देखेंगे तो 1 2, दूसरे से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 2, इससे थोड़ा सा पीछे, मतलब यहाँ आएगा, मतलब ये यहाँ पे आएगा। तो ये कभी 10 बज रहा है क्या? ये 9:10 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये 10:10 नहीं है, ये 9:10। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? समझ में आया पॉइंट? तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। वाटर इमेज में कन्फ्यूजन बहुत होता है। आपको क्या याद रखना है? सीधे 17:90 से हमें माइनस करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी ये 70 से ऊपर 60 से ऊपर आ रहा है, मतलब 60 से ऊपर आया तो जितना ऊपर आ रहा है उसी को लिख लेंगे, बाकी 60 माइनस यहाँ से घटा देंगे, भगा देंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलिए फटाफट 2-3 क्वेश्चन लगाइए। 5:20 पहला, 11:40 तीसरा लगाइए, 9:50 चौथा लगाइए, 2:30 2:45 पाँचवा लगाइए, 8:36। फटाफट इसको लगाइए। 3-4 क्वेश्चन। फार्मूला आप लिख लीजिएगा, रियल टाइम प्लस इमेज टाइम इज इक्वल टू 1790। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम इसका आंसर फटाफट आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसका क्या आएगा? 17 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। इसका बताइए। हाँ 6:50। इसका 3:45। इसका बताइए। 9:54। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये आपका इमेज हो गया, फिलहाल मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और इससे एक्सटेंडेड लेवल का क्वेश्चन कुछ करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? इम्पॉर्टेंट बात हमारा ये होगा कि हम देखेंगे किस तरीके से 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है ना, ये किस किस टाइम पर, जैसे बोल दिया क्वेश्चन में 6 से 7 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का एंगल होगा, कब 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये हम इसको शुरू में ही कवर कराने वाले थे, लेकिन अब हम इसको लास्ट में कवर करेंगे और कुछ मिसलेनियस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हम लोग फार्मूला बेस भी स्टडी करेंगे, इसको फार्मूले से भी निकालेंगे, कॉन्सेप्ट से भी निकालेंगे। जिस तरीके से एंगल कैलकुलेट करना हमने आपको कई तरीके से बताया था, वैसे इसको भी 2-3 तरीके से पढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और कि इससे मिसलेनियस प्रकार के जितने क्वेश्चन बनते हैं, एक लेक्चर हम लोग उस पर लेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे पूरा रिवीजन के टर्म्स में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इसमें इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं इसके आगे।